हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट्स में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को आधुनिक भारत की क्लास दे रहा हूं। इस आधुनिक भारत में हमने अभी तक 2 चैप्टर पढ़ लिया है और हम लोग तीसरे चैप्टर अर्थात नवीन राज्यों के उत्थान की बात कर रहे हैं। इसमें भी हमने बंगाल को पढ़ा, मैसूर को पढ़ा। अब हम लोग आज एक नए टॉपिक सिख धर्म की बात करेंगे और इस सिख धर्म को हम लोग देखेंगे कि कैसे सिख धर्म का उदय होता है। इसमें कुल हम लोग 10 गुरुओं की चर्चा करेंगे जो सिखों के 10 गुरु माने जाते हैं। अंतिम गुरु गोविंद सिंह की भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बंदा बहादुर की बात आती है, उसको भी चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। फिर रणजीत सिंह को पंजाब के बारे में हम लोग देखेंगे और अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में कुछ युद्ध होता है उनके उत्तराधिकारियों का, उसका भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं सिख धर्म की। कहा जाता है कि सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में रखी थी। बात उस समय की हो रही है जब हिंदुस्तान अभी अलग पाकिस्तान नहीं हुए थे, अलग अलग, तब पंजाब वाला इलाका था। आपको अच्छी तरह से पता ही होगा कि पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों का प्रदेश। उस प्रदेश में 5 नदियां बहती हैं, इसीलिए उसे हम लोग पंजाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 नदियों का प्रदेश है, इसलिए इसे पंजाब कहते हैं। और आज के डेट में इसमें से कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा भारत में है। तो इसी में हम लोग बात करते हैं कि सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में रखी थी। सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से ही प्रारंभ होता है। बात समझ में आ गई कि जो ये सिख हम लोग पढ़ेंगे, ये सिख गुरु के साथ ही इसकी परंपरा शुरू होती है। कुल 10 सिख गुरु हुए जो इस प्रकार हैं, यानी निम्न है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरु नानक की। ठीक है दोस्तों, गुरु नानक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। गुरु नानक देव ने की थी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ इनसे जुड़ी हुई चीज़ें मैंने लिख रखी है। इसको जो पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, करतारपुर में हुई, जहाँ आज भी लोग जाते हैं दर्शन में। इनके पिता कालू जी थे। इनके माता का नाम तृप्ता थी और पत्नी सुलक्षणी, जाति खत्री था इनका। और इनकी एक उपाधि थी जो बहुत अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, हजरत रबुल मजीज की। इन्हें एक उपाधि दिया गया था गुरु नानक जी को, हजरत रबुल मजीज की। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे हम लोग हमने बेसिक चीज़ों को देखा, इनके जन्म के स्थान को देखा, माता पिता को देखा, मृत्यु को देखा, पत्नी को देखा, जाति को देखा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 1 बन जाते हैं आपके। कहा जाता है कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे, जिन्होंने नानक पंथ चलाया था। नानक पंथ इनका था। इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। जो इनके शिष्य हुए नानक पंथ के माध्यम से, तो उनको क्या कहा गया, सिख कहा गया। और ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है कि जब ये अपना काम कर रहे थे, ठीक इसी समय भारत में इब्राहिम लोदी भी काम कर रहा था, तो ये इसके क्या हुए, इब्राहिम लोदी के समकालीन हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अब करा कि इन्होंने अपने एक शिष्य लहना एक शिष्य था जिसका नाम था, को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो आगे चल करके अंगद नाम से दूसरे गुरु बन गए। ठीक है, इन्हीं का एक शिष्य था जिसका लहना नाम था, वो आगे चल करके क्या नाम से अपना गुरु बना, अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बन गए। आप बहुत 10 गुरुओं का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला कर रहा है अंगद। अंगद 1539 से लेकर के आगे 1552 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है, ये गुरु नानक के शिष्य थे। इन्होंने खादुर में, खादुर एक जगह का नाम था पंजाब में, खादुर में गुरुओं की गद्दी बनाई। जो आज भी देखते होंगे जहाँ भी सिख गुरुद्वारा होते हैं वहाँ पे गद्दी होता है, जहाँ पे जाते हैं हम लोग तो पंख वंख चलते रहता है, उसी को गद्दी कहा जाता है। गद्दी बनाई और गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित किया। लंगर की शुरुआत गुरु नानक देव ने ही की थी, जो आज भी सिख परंपरा की एक लकीर बनी हुई है और आज भी चल रहा है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी अंगद ने किया था। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि के बारे में किसने बताया था जी, किसने बनाया था, तो आनंद ने इसकी बात की थी। अब आते हैं तीसरे गुरु अमरदास। 1552 से लेकर के 74 तक ये गद्दी पे बैठते हैं। ये अकबर के समकालीन थे, यानी कहने का मतलब कि अकबर 1556 में आ गया था और 1552 में आकर 74 तक रहे, तो उस समय अकबर भी शासन कर रहा था, तो इसलिए समकालीन हम लोग याद रखते हैं एक दूसरे से जोड़ने के लिए। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी
गोविंदवाल में स्थापित किया था। क्या? गद्दी जो था इनका, इन्होंने अपनी गद्दी को गोविंदवाल में स्थापित किया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी। कितनी गद्दियों की स्थापना की थी जी? 22 गद्दियों की स्थापना की थी। अमरदास ने अपने दामाद एवं शिष्य, दोनों ही थे, इनके दामाद भी थे और इनके शिष्य भी थे, रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, तो अमरदास के उत्तराधिकारी कौन गए? चौथे गुरु अब हो गए रामदास। रामदास 74 से लेकर के 81 तक है, ये भी अकबर के ही समकालीन थे। अब कह रहा है कि रामदास अकबर के समकालीन तथा अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान किया था। कितना दिया था जमीन जी? 500 बीघा। देखिए, जब जहां दोस्तों सवाल आएगा वहां हम स्पष्ट रूप से बता देंगे कि ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, वरना सिखों की परंपरा थी, इसमें याद ही करने हैं। ज़्यादा कोई खास कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैं कंसेप्ट की बात इसमें नहीं कर रहा हूँ। अकबर ने इन्हें 500 जमीन प्रदान की थी। इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बनाया था। ये बात तो बिल्कुल हो गई कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो रामदास ने किया था। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। इनके अनुयायी रामदासी कहलाते थे। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त कर गुरु का पद पैतृक बना दिया। यानी अभी तक गुरुओं की पद जो थी पैतृक नहीं थे, कोई दामाद हो गया तो कोई शिष्य हो गया तो कोई कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने अपने ही पुत्र, जो तीसरे इनके पुत्र थे अर्जुन देव, उस अर्जुन देव को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस प्रकार गुरुओं की पद को परंपरागत करने वाला व्यक्ति कौन था? यानी वंशानुगत करने वाला रामदास थे। ये क्वेश्चन याद रखिए, दो क्वेश्चन रामदास जी से। पहला कि इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की, दूसरा कि इन्होंने गुरु के पद को अस्थायी कर दिया, यानी परंपरागत कर दिया और अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब इनके पुत्र अर्जुन देव आते हैं। अर्जुन देव का क्वेश्चन तो एक बनता है यहाँ पे 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी तक। इन्होंने अपने को सच्चा बादशाह भी कहा था, एकदम सच्चा बादशाह की उपाधि देकर के इन्होंने कहा था। इन्होंने तरन तारण तथा करतारपुर नामक नगर के निर्माण किया था। आज भी करतारपुर है, पंजाब में पड़ता है। जब हम लोग अमृतसर जाते हैं तो उससे आगे भी एक और गुरुद्वारा पड़ता है करतारपुर में। 1595 में ब्यास नदी के तट पर इन्होंने गोविंदपुर नामक शहर बसाया था। याद रखिए, गोविंदपुर शहर के बारे में चर्चा की जाती है 1595 में ब्यास नदी के तट पर। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है जी? तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अर्जुन देव ने किया था आदि ग्रंथ की रचना, याद रखिएगा। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया। अब देखिए, अब एक सवाल पूछा था कि जहांगीर ने किनको मरवाया था जी? तो अर्जुन देव को। अर्जुन देव को किसने मारा था जी? तो जहांगीर ने मारा था, याद रखिएगा। जहांगीर का ही बड़ा पुत्र था, थोड़ा मैं समझाता हूँ, बड़ा पुत्र था जिसका नाम था खुसरो, और ये खुसरो शुरू में ही जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसकी वजह से खुसरो को क्या किया गया था कि जहांगीर ने खुसरो को कैद करवा दिया, दोनों आंख को खत्म करवा दिया था, दोनों आंख खत्म करवा करके कैद करा करके जेल में डाल दिया था। आगे चल करके 1621 ईस्वी में जहांगीर का जो एक अलग पुत्र था खुर्रम, जिसको हम लोग शाहजहां कहते हैं, उसने इनको मरवा दिया था खुसरो को। तो उसी खुसरो को जब समर्थन दिए थे ये, तो जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दी थी। ये क्वेश्चन तो बहुत पूछे गए हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, हरगोविंद। अर्जुन देव के बाद कौन आ गए? हरगोविंद, जो 1616 से लेकर 1645 ईस्वी तक बैठे। इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की, यानी सैनिक भावना, यानी लड़ाकू प्रवृत्ति को इन्होंने पैदा किया। सैनिक शिक्षा भी दी और स्वयं की रक्षा के लिए शास्त्र धारण करने की आज्ञा दी। कहा एक सैनिक प्रवृत्ति होनी चाहिए और अपने अस्त्र को अपने पास रखो। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण करता है तो अपनी रक्षा करने के लिए अस्त्र धारण करना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने ये प्रवृत्ति लगाई। इन्होंने सिखों को लड़ाकू बनाया, लड़ाकू प्रवृत्ति उनके अंदर पैदा की अपनी रक्षा करने के लिए। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया, जो पूछता है क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक भी बसाया था शहर, ठीक है। तो अकाल तख्त की स्थापना की थी। सिखों को लड़ाकू प्रवृत्ति बनाने वाले कौन से व्यक्ति थे जी? तो हरगोविंद सिंह थे। क्लियर। अब आता है हर राय। इनके समय में ही शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, ठीक है। यानी 1645 से 61 के बीच में है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर, तो शाहजहां के पुत्रों के बीच की उत्तराधिकार की लड़ाई 1658 में शुरू हुई थी, 57-58 से हुई थी, 59 में खत्म हो गया था। तो इन्हीं के समय उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी। हर राय दारा सिकोह से मिलने भी गए थे। दारा सिकोह किसका पुत्र था? तो दारा सिकोह शाहजहां का पुत्र था ये। अब आता है हरकिशन। हरकिशन 61 से लेकर 64 तक, इनके समय में कुछ खास नहीं हुआ। इनकी मृत्यु हो जाती है चेचक से,
और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बना दिया। अब आते हैं तेग बहादुर जी, जो 9वें गुरु होते हैं। 10 गुरुओं का नाम याद रखिएगा आप, 64 से लेकर के 75 तक ये रहते हैं। इनके समय में उत्तराधिकार के लिए झगड़ा प्रारंभ हो जाता है कि अब मतलब उत्तराधिकार कौन होगा, एक प्रक्रिया। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और इस्लाम स्वीकार करने को कहा इसने, ठीक है। क्या बोला कि आप दिल्ली आ जाइए और इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन स्वीकार नहीं करने पर 5 दिन की यातना देने के बाद इनकी हत्या कर दी औरंगजेब ने, ठीक है। तो इनकी हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन नहीं किए तो पकड़ कर कैद कर दिया। 5 दिन तक यातना देता रहा, तब भी नहीं माने, तब जाकर उनकी क्या कर दिया, मरवा दिया उनको। अब आता है सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे 75 से लेकर 1708 ईस्वी तक। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, याद रखिएगा, 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। इनकी 2 पत्नी थी, सुंदरी और जीतू, ठीक है जी। और इनके 4 पुत्र थे, जो आगे चल करके औरंगजेब चारों पुत्रों को मरवा देता है। इनके समय में नादौन का एक युद्ध हुआ था 1690 ईस्वी में, इतना याद रखिए, कोई खास चीज नहीं है इसमें। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स है कि इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने सिख अनुयायियों को 5 वस्त्र धारण करने को कहा था। देखिए ये भी आप देखिएगा, आज भी सिख भाई अपने करते हैं ये काम। 5 वस्त्र धारण करने का किसने कहा था जी? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही कहा था, जो 10वें गुरु थे। इन्होंने कहा था केस जो बाल रखते हैं, कंगा जो कंघी रखते हैं उसमें, कच्छा जो कच्छा पहना जाता है, कड़ा जो हाथ में पहनते हैं, कृपाण जो एक तलवार छोटा सा अपने पास वो रखते हैं, चाकू टाइप का। तो ये 5 चीजें जो क से ही शुरू था, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण रखने की इन्होंने बात कही थी। इन्होंने इसी दौरान बीच में ही ना आदि ग्रंथ गुम हो गया था, तो फिर से इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया था। एक बार दोबारा इन्होंने संकलन करवाया था। उसके बाद 2-3 लड़ाइयाँ भी हुई जो खास माने नहीं रखता है, जिसे आनंदपुर की लड़ाई कहते हैं, प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई कहते हैं, चकमोर का युद्ध कहते हैं। तो ये सब चीज़ें ना, खिदराना का युद्ध कहते हैं, ये सब युद्ध कुछ हुआ था इनके समय में, औरंगजेब के समय में। लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ते रहे और अपने आप को आगे बढ़ाते भी रहे। इसी बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने से पहले 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने से पहले इन्होंने 2 चीज़ें बात कही थी। इन्होंने एक तो गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया था कि अब आगे मेरे बाद कोई गद्दी गुरु का नहीं होगा, यानी कोई अगला गुरु नहीं होगा, पहली चीज़। और वहीं पर इन्होंने कहा कि जहाँ पर भी 5 सिख इकट्ठा हो जाएंगे वहीं पे गुरु की उपस्थिति मान ली जाएगी। गुरु बानी ही गुरु के शब्द हैं, इन्होंने कहा था। क्या कहा था? कि गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया, पहला चीज। और दूसरा कहा कि जहां 5 सिख इकट्ठा हो जाएंगे वहीं पर गुरु की उत्पत्ति मान ली जाएगी, उपस्थिति मान ली जाएगी, और गुरु बानी ही गुरु का क्या है? शब्द है। इस प्रकार से इनकी मृत्यु के साथ ही 10 गुरुओं की परंपरा समाप्त हो जाती है। लेकिन इस परंपरा को आगे नेतृत्व देता है एक बंदा बहादुर होता है, जो इनका शिष्य होता है, वो इसको लेकर के आगे चलता है, जो हम लोग आगे के वीडियो में बंदा बहादुर और रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से छोटा सा एक चीज था, मतलब एक शुरुआत। इससे आगे भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि 2 वीडियो में हम पार्ट कर देंगे, तो आपके लिए एक पहले याद करने की प्रक्रिया हो जाएगी, जिसमें आप याद कर लेंगे आराम से, बिल्कुल ही 10 गुरुओं के और 7-8 पॉइंट्स हैं, इसको याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जब हम बंदा बहादुर और रणजीत सिंह की चर्चा करेंगे, प्रशासन की चर्चा करेंगे और 2 आंग्ल युद्ध की चर्चा करेंगे, वो एक अलग वीडियो हम बना लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं था, इसलिए हमने कोई कंसेप्ट देने की बात नहीं थी। अदरवाइज आपने देखा होगा पिछले 10 वीडियो के आधार पे कि जो भी जहाँ भी कंसेप्ट होता है मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें तथ्य ही केवल था, तो इसलिए तथ्य को हमने प्रोवाइड करने का प्रयास किया। इस प्रकार दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी बेहतर तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।